वहीं रायबरेली दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन किया। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने बोला हमला वायनाड से लड़ने के लिए पीएफआई का समर्थन लिया है। तो रायबरेली दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। उन्होंने रायबरेली का दौरा किया, कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन भी किया, साथ ही राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोलती हुई नजर आई स्मृति ईरानी। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए अब कांग्रेस को पीएफआई का समर्थन लेना पड़ रहा है। राहुल बताएं क्यों आतंकी संगठन का समर्थन लिया है। अमेठी का राहुल ने अपमान किया है, ऐसा भी स्मृति ईरानी ने कहा है। हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है, ये जब जाहिर है कि वायनाड में अपना चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन लिया। पीएफआई के संदर्भ में जब चार्जशीट आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे पीएफआई के आतंकी संगठन ने हर जिले में कितने हिंदुओं को मारना है उसकी लिस्ट बनाई। तो जो हिंदुओं को मारने की लिस्टें बना रहे हैं राहुल गांधी जी, अमेठी की जनता को ये बतलाएं ऐसे संगठन के सहयोग से आप वायनाड का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। लेकिन रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं। मैं जानती हूँ और कांग्रेस के कई नेताओं ने अब जब जाहिर किया है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। दीदी क्या हार के डर से एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए और एक महिला नेत्री को कांग्रेस की कमान दी जाए। मैं उस खेमे को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आप राहुल गांधी को पुनः अमेठी में हारते देखेंगे और आप अपना दावा कांग्रेस के नेतृत्व के लिए कर सकते हैं। दीदी हार के नेताओं का मुख्तार से कांग्रेस प्रत्याशी ने घोषित कर रही है। अमेठी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ। अमेठी अपने संरक्षण की लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ, जिसने अमेठी को त्याग दिया और त्यागने के बाद भी बार बार अपमानित किया। जिस अमेठी में नरेंद्र मोदी ने विकास किया, अमेठी उस नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देगी जिसने अमेठी को त्यागा। वो अमेठी में कभी चर्चा है कि वाड्रा यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अभी देखिए, मैं पुनः आपसे कहती हूँ कि अंदरूनी कलह का एक विषय उजागर हुआ है, जहाँ पर लोग चाहते हैं कांग्रेस के लोग भी कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए। दीदी माफिया मुख्तार बनाम कांग्रेस हो रहा है। जी दीदी माफिया मुख्तार के श्रद्धांजलि देने के लिए विपक्ष के बड़े नेता जा रहे हैं कि जहां पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपना निजी चुनाव लड़ने के लिए आतंकवादी संगठन का सहयोग ले रहे हैं खुलेआम, जो हिंदुओं के कत्ल की सूची बना रहे हैं, तो क्या आपको आश्चर्य है कि उनके गठबंधन में ऐसे और नेता हैं। राजू तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजू, अगर बात की जाए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है, स्मृति ईरानी ने रायबरेली का दौरा किया, वहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, साथ ही राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोलती हुई नजर आई स्मृति ईरानी। राजू बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार पूरे देश में चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और लगातार सारी पार्टियां अपने जो मतदाता हैं उनको अलग अलग रूप से साधने का प्रयास कर रही हैं, तो उसी के क्रम में देखा जा सकता है कि आज केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली के सलोन विधानसभा में है और लगभग उनके 1 दर्जन कार्यक्रम सलोन विधानसभा के तीनों ब्लॉक में अलग अलग लगे हुए हैं। उनके द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन किया जा रहा, बैठक किया जा रहा और जीत किस तरह से करनी है, जीत के मंजिल तक किस तरह से पहुंचना है, उसका पाठ उनके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें उसी के दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए राहुल गांधी पर हमलावर हुई और राहुल गांधी पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने एक तरफ राहुल गांधी को जिस तरह से वायनाड में चुनाव लड़ रहे हैं वो पूरी तरह से अमेठी की जनता के साथ छलावा करने की बात कह रही हैं और अपने परिवार होने की जो बात उनके द्वारा कही गई है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पीएफआई संगठन का सहयोग लेकर वायनाड से चुनाव लड़ने का उन्होंने दावा किया है। तो आपको बता दें कि निश्चित तौर पर उनके द्वारा जो दावा किया गया है वो उन्होंने साफ तौर से मीडिया से कहा है कि जो पीएफआई है वो आतंकवादी संगठन है और हिंदुओं
की हत्या करने की उनके द्वारा लिस्ट बनाई गई है। पीएफआई के द्वारा जो हिंदुओं की हत्या हो रही है उस पर भी उनके द्वारा सवाल उठाते हुए कहा गया है कि जो पीएफआई संगठन है वो जो हिंदू समाज है उनकी हत्या करता है और ऐसे संगठन को साथ में लेकर वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको बता दें, निश्चित तौर पर एक इनका बड़ा बयान आया है। इस बयान के बाद कहीं न कहीं जो राजनीतिक सरगर्मी राजू, है, लेकिन वो जिस और तरह तेज से हो गई। रायबरेली जो सीट है कांग्रेस का गढ़ कही जाती है, अभी तक ना ही रायबरेली में ना ही अमेठी में, दोनों ही सीटों पर कांग्रेस जो है कंफ्यूज है, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। ऐसे में स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को लेकर भी कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। जहां बीजेपी अपने प्रचार प्रसार में काफी आगे है, कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशी का ही ऐलान नहीं कर पाई है। राजू, बिल्कुल आपको बता दें, इस सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि वो अंदरूनी कलह के दौर में चल रही है कांग्रेस, और अंदरूनी कलह है जो अलग अलग रूप से उनके प्रत्याशी नाम आ रहे हैं। कहीं न कहीं जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ेंगे अमेठी से, और इस तरह से अलग अलग जो कैंडिडेट का नाम आ रहा है, तो उस पर उन्होंने निश्चित तौर पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस में अंतर कलह चल रही है और अंतर कलह के चलते जो है कांग्रेस का विघटन हो रहा है, और कहीं न कहीं निश्चित तौर पर इस चुनाव में भी भारी उनको हार का सामना करना पड़ेगा। और अमेठी की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के जो विकास कार्य किए गए उसको देखकर यहाँ की जनता मतदान करेगी। आपको बता दें कि उन्होंने जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ा सम्मेलन इनका हो रहा है, और इस सम्मेलन में देखा गया है कि बड़े कार्यकर्ता मौजूद है, और हर कार्यकर्ता को कहा जा सकता है, जो सूत्रों के हवाले से खबर पता चली है कि कार्यकर्ताओं को अपना पाठ पढ़ा रही है, मूल मंत्र दे रही है कि किस तरह से जो वोटर है उनको साधने का काम किया जाए और अधिक से अधिक मत पड़े। बिल्कुल जी, बिल्कुल राजू, जहां एक तरफ बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है, वहीं दूसरी तरफ जो दिग्गज नेता हैं वो चुनावी रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।